चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न, एक लंबे संकर्ण कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे में स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर लंबे व बौने यानी 3:1 में प्राप्त होने पर यह परिणाम सिद्ध करता है। यह किसका नियम था? उत्तर है पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। मेंडल द्वारा उत्पादित पृथक्करण का नियम यह सिद्ध करता है कि जब लंबे पौधे एवं नाटा पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तब पिछली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी के लिए लंबे पौधे का जीन एवं बौने पौधे का अलग अलग हो जाते हैं। स्वतंत्र अभियून का नियम, जब दो भिन्न लक्षण के गुण आपस में मिलाया जाता है तब दोनों लक्षण आपस में मिल जाते हैं, किंतु अगली पीढ़ी में दोनों गुण अलग अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ डोमेन्स प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम के अनुसार जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं तब उसमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रभावी होता है वही अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, आनुवंशिकी यांत्रिकी है। उत्तर है एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाना तब यह क्रिया आनुवंशिकी यांत्रिकी कहा जाता है। यानी जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तब इस क्रिया को आनुवंशिक यांत्रिक क्रिया कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, जब मेल एवं फीमेल के टिश्यू को ट्यूब में फ्यूज कराया जाता है तो जाइगोट बनाया जाता है। इस जाइगोट को फीमेल ओवरी में रख दिया जाता है। इस क्रिया के द्वारा उत्पन्न बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, जंपिंग जीन्स को अब क्या कहा जाता है? उत्तर है ट्रांसपोन्स। जंपिंग जीन्स को अब ट्रांसपोन्स कहा जाता है। इसकी खोज बारबेरा मी किल्टंक के द्वारा की गई थी। ट्रांसफॉर्मेशन जीवाणु में होने वाला लैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें जीवाणु बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके आनुवंशिक स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। ट्रांसडक्शन इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में मिल जाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? उत्तर है जीन्स द्वारा। जीन द्वारा आनुवंशिक लक्षण संतान में जाता है। जीन को आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं। जीन की खोज जोहानसन द्वारा 1909 में की गई। पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? उत्तर है विश्व वातावरण दिवस। यह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, एक जीव जिसमें 2 समरूपी कोशिकीय कारकों का जोड़ा होता है कहलाता है। उत्तर है समयुग्मी होमोजाइगस। एक जीव जिसमें 2 समरूप आनुवंशिक कारकों का जोड़ा होता है संयुग्मी कहलाती हैं। जब किसी जीव में उपस्थित एक जीन के दोनों प्रजातियां भिन्न होती हैं तब उसे विषम
विषम संयुग्मी कहते हैं, यानी हेटेरोजाइगोस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है। उत्तर है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, बायो है। उत्तर है पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं बायोम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहा जाता है? उत्तर है जीवमंडल, बायोस्फीयर। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को जीवमंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड होता है। उत्तर है सदैव सीधा। ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड सदैव सीधा यानी अपराइट होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, उन्होंने F3 का अध्ययन किया, यानी ये सभी किए। मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा और F3 जनरेशन का अध्ययन किया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जीन म्यूटेशन डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। ह्यूगो ड्रिब्रेज ने सन 1901 में म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार नई प्रजाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों के XX तथा X यानी वाई लिंग निर्धारण का अनुपात है। उत्तर है 1:1 अनुपात। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों की XX तथा वाई लिंग निर्धारण का अनुपात है 1:1। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न सेक्स लिंकेड कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहन होता है। उत्तर है नर या मादा का X तथा अथवा Y गुणसूत्र। किसी जीन के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उनकी जीन का वाहक नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, किस परिस्थिति में एक नर भी वर्णांध हो सकता है? उत्तर है यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है। यदि पिता वर्णांध और माता वाहक होगी, इस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड होगी यानी अंधी होगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बनाया। उत्तर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक खोज की खोज 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की। इसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट बीडन तथा टोटम द्वारा दिया गया। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के दोहरी कुंडलित संरचना का पता लगाया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर है वाटसन एवं क्रिक को। वाटसन एवं क्रिक को 1953 में डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्लूइड मोसिस मॉडल का प्रतिपादन सिंगर एवं निकोलस ने किया। रेबीज का टीका तथा दूध में पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर के द्वारा की गई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18,
लाल फूलों का संकरण सदैव रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। यह दर्शाता है। उत्तर है अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत। अपूर्ण प्रभाविता से के सिद्धांत के अनुसार लाल फूलों का संकरण सफ़ेद फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, जीन होते हैं। उत्तर है न्यूक्लियोटाइड्स। जीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर है आनुवंशिक कोड की खोज में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार आनुवंशिक कोड के लिए 1968 में प्रदान किया गया। हार्मोन की खोज 1902 में WM बायलिस के द्वारा किया गया, यानी स्टॉलिंग के साथ हार्मोन की खोज। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, सेटरफोर्ड सेंटर फॉर DNA फिंगर एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। उत्तर है हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA एंड फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में अवस्थित है। यह सेंटर हैदराबाद के अलावा चंडीगढ़, लखनऊ में भी अवस्थित है। रमण अनुसंधान बेंगलुरु में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, सूची 1 से सूची 2 की खोजों एवं वैज्ञानिकों के नाम को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है DNA संरचना। DNA ये थी वाटसन एवं क्रिक ने। ABO रक्त समूह खोज की लैंड स्टीनर ने। और जंपिंग जी की जैकब एवं मोडेन ने। और रेकोनोजीन की 12 मैकडोटोन ने। DNA संरचना वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रदान की गई। ABO रक्त समूह लैंड स्टीनर द्वारा खोजा गया। जंपिंग जीन बारबदा मैकलिंटॉक द्वारा खोजा गया। रेगुलेटरी जीन जैकब और मोडन द्वारा खोजा गया। रेगुलेटरी जीन जैकब और मोडन द्वारा खोजा गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23, एकल स्ट्रैंडेड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं। उत्तर है 5x174 बैक्टीरियोज में। एकल स्ट्रैंडेज वाले DNA अणु 5x174 बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। यह ई सोली को संक्रमित करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है। उत्तर है DNA में। DNA में जेनेटिक्स म्यूटेशन आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। DNA से RNA बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। RNA में प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। DNA से DNA बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी जांच बच्चों के पिता का निर्धारण करती है। उत्तर है DNA फिंगरप्रिंटिंग। एक बच्चे के पिता का निर्धारण DNA फिंगरप्रिंटिंग से होता है। ABO रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा 1901 में की गई। RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर एवं बीनर ने 1940 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, ग्रे मटर में होता है। उत्तर है काफ़ी संख्या में तंत्रिकीय कोशिकीय निकाय। काफ़ी संख्या में तंत्रिकीय कोशिकीय निकाय को ग्रे मैटर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, जीन का आकार होता है। उत्तर है सर्पिलाकार यानी सर्पाकार। जीन का आकार सर्पाकार होता है। जीन माता पिता के गुणों को संतान के
संतान में पहुंचाने का काम करते हैं, अतः जीन को आनुवंशिकता का वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। जीन का आकार होता है। उत्तर है सर्पाकार। जीन का आकार सर्पाकार होता है। जीन माता पिता के गुणों को संतान में पहुंचाने का काम करता है, अतः जीन को आनुवांशिकता का वाहक कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था वह है, उत्तर है तंबाकू 1982। यह तंबाकू का पौधा प्रतिजैविक प्रतिरोधी था। चीन में 1992 में ट्रांसजेनिक प्लांट को कॉमर्शियली बनाने वाला पहला देश बना तथा उसने विषाणु प्रतिरोधी तंबाकू बनाई। प्रश्न नंबर 29। गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा अहिस्ट्री प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्र में होता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्तर है लैंगिक जनन के आधार पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जनन की यह प्रक्रिया जिसमें स्पर्म एवं ओवम भाग नहीं लेता है, जनन की क्रिया बॉडी के किसी पार्ट द्वारा होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण के रूप में अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम। जनन की यह वह प्रक्रिया जिसमें मेल गायमेट एवं फीमेल गायमेट भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। गुणसूत्रों में होते हैं। उत्तर है डीएनए में और प्रोटीन। गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम में डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित होते हैं, यानी गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? उत्तर है कोडॉन। डीएनए के कोडकरण खंड को कोडॉन कहा जाता है। एक्सॉन न्यूरॉन का भाग है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मी पादप के बीच संकरण होता है। उत्तर है परीक्षात संकरण होता है। परीक्षात संकरण के कारण समयुग्मी अप्रभावी और विषमयुग्मी पादप के बीच संकरण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34। डीएनए में होती है। उत्तर है पेटोन्स शर्करा। डीएनए में पेटोन शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35। पद जीन किसने बनाया था? उत्तर है जोहान्स ने। पद जीन्स को जोहान्स ने बनाया था। जीन का खोज जोहान्स के द्वारा 1909 में किया गया। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? उत्तर है वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स के बारे में पहली बार प्रस्तावित किया। उद्भिद विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक है। डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयन है। डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास है। ह्यूगो डी ब्रेज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र स्थित है। उत्तर है हैदराबाद में। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद, लखनऊ एवं चंडीगढ़ में अवस्थित है। भारतीय खगोल संस्थान एवं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको किस प्रकार का कहा जाता है? उत्तर है बहुप्रभावी। बहुप्रभावी जैसे ब्लड का एक उदाहरण जीन एक हो लेकिन प्रभाव अलग अलग हों। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। उत्तर है युग्मकों में। युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है।
जिसके कारण प्रत्येक जीन एक दूसरे से अलग हो जाता है और युग्म में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणीय होती हैं, क्यों? उत्तर है एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक हैं। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जो ज़्यादा देर तक शरीर के अंदर नहीं रहता है, जिससे बच्चे के शरीर में कोई प्रभाव नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। डीएनए को किसने अंतरा पात्र में बनाया? उत्तर है एडवर्ड जेनर ने। विश्वास और प्रथाओं का संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी और आनुवंशिकी गुणवत्ता को सुधार में लाना है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? उत्तर है यूजेनिक्स। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी को आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह आनुवंशिकी के क्षेत्र यूजेनिक्स कहलाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव के जीन का अध्ययन कर उससे मानव के रोग विज्ञान के निदान में सहायता करना है। हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में जेनेटिक्स कोड के शोध के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लोनिंग के द्वारा समान स्तर के जीव का निर्माण लैब में किया जाता है। सर्वप्रथम डॉली नाम भेड़ का क्लोनिंग के द्वारा जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? उत्तर है ग्रेगर मेंडल को। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 84 के बीच इनका जीवन काल रहा है के द्वारा किया गया था। आनुवंशिकी के लक्षण में जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। जोहान्स ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव के विकास सिद्धांत को बताया। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। उत्तर है पोलियो। यह डीएनए से संबंधित नहीं है पोलियो, जबकि संबंधित हैं जातीयता, कुल परंपरा और वंशावली। यह डीएनए से संबंधित हैं। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम पोलियो है। पोलियो एक रोग है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। उत्तर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन 4 क्षार होते हैं, यानी बेस होते हैं ये 4, जिसमें एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। जो नाइट्रोजन क्षार एक व्यक्ति में एक ही प्रकार का होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जांच केंद्र हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जांच केंद्र हैदराबाद में है। पॉलीग्राफी मशीन के द्वारा व्यक्ति के झूठ बोलने का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? उत्तर है एक गर्भ के लाइनिंग के युग्मक का जुड़ना। इम्प्लांटेशन का गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना प्रक्रिया है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। मैथुन के समय नर के श्वसन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना वीर्य संचय सेचन कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। जब शुक्राणु मादा की योनि में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित होता है तो आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन कहलाता है।
अंडाणु द्वारा अंडाणु की नियुक्ति का अंडोत्सर्जन कहते हैं। गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी जैसे स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर जो समलक्षणी होगा, खालिस्तान होगा, उत्तर है बौना और गोल। इसके साथ बौना और गोल बनेगा। यदि एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप स्मॉल आर आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर हो तो समलक्षणी बौना और गोल होगा। यदि हम F2 के पौधे से तीसरी पीढ़ी अर्थात F3 प्राप्त करें तो देखेंगे कि शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी सदैव ही लंबे पौधे बनाते हैं। इसी प्रकार शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी हमेशा ही बौने पौधे बनाते हैं। परंतु यदि मिश्रित लंबे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी गुणे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया जाए तो दूसरी पीढ़ी में की भांति बौने पौधों का समलक्षणी अनुपात 3:1 होगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। खालिस्तान अनुवांशिकी के वाहक हैं, उत्तर है जीन। जीन अनुवांशिकी सामग्री के वाहक हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। माता पिता से संतानों में विभिन्न लक्षणों के स्थानांतरण का विषम तथा संतानों में विभिन्न उससे संबंधित कारणों और नियमों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। इस सिद्धांत की खोज बीडन और टेटन ने 1948 में की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, उत्तर है झुर्रीदार बीज, बल्कि नहीं पाया जाता है और ये सब पाए जाते हैं जैसे हरी फली, गोल बीज और गोल फली, यह पाए जाते हैं। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण झुर्रीदार बीज नहीं है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशावली का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय और द्विसंकरीय कोष कहते हैं। यह संकरीय कोष लंबे कैपिटल टी एवं बौने स्मॉल टी पौधे के बीच क्रॉस कराया। द्विसंकरीय क्रॉस में गोल एवं पीला प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। खालिस्तान ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया, उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचय आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता एक भिन्नता का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्हें 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित कराया। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का सिद्धांत जैव विकास या उद्विकास या डार्विनवाद कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। माता पिता की संतान में शरीर या मानसिक गुणों के संचरण को खालिस्तान कहा जाता है, उत्तर है आनुवांशिकता। माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं आनुवंशिकता लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52। खालिस्तान आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, उत्तर है डीएनए। डीएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। आनुवंशिक की इकाई जीन है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए में ही आरएनए संश्लेषित होता है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53। इनमें से कौन सा पुरुष
पुरुषों में पाया जाता है? उत्तर है वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु पिता से प्राप्त होता है। निषेचन के समय अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है, जो युग्मनज 23वीं जोड़ी XX होती है और इसमें बनने वाली संतान लड़की होती है। इसके विपरीत यदि किसी अंडाणु में वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन होता तो युग्मनज में 23वीं जोड़ी XY होगी और बनने वाली संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान खालिस्तान होता है? उत्तर है उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है। व्यक्ति के लिंग निर्धारण होने की प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। व्यक्ति के लिंग निर्धारण में अनुवांशिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसेक्टोमी पुरुषों का वध्यकरण को कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं के वध्यकरण को कहते हैं। यूथेनिक्स में मानव के उच्च अनुवांशिक गुणों को उत्तर पालन पोषण एवं शिक्षा द्वारा विकास अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज खालिस्तान की पद्धति द्वारा प्राप्त किया? उत्तर है स्वपरागण। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज स्वपरागण की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। जब एक पुष्प का परागण उसी पुष्प में के वर्तिका पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब एक पुरुष का परागण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिका पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है, जैसे वायु, कीट, जल या जंतु इसकी पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56। महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति है? उत्तर है 22+XX। महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति 22+XX है। प्रत्येक संतानों की समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु यानी ओवरी के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु स्पर्म के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्राणु में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिसमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र होता है अर्थात 22+X, और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र पाया जाता है। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 57। वह गुण जो F1 पीढ़ी से पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वह खालिस्तान है? उत्तर है प्रबल। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है प्रबल है। जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधे की दो ऐसी उपजातियां चुनी जिसके विपरीत लक्षणों के जोड़ों से एक लंबा और दूसरा बौना था। इसका आपस में क्रॉस कराया तो देखा कि पहली पीढ़ी में बीजों द्वारा जो पौधे उत्पन्न हुए वे सभी लंबे हैं। इन सभी पीढ़ी वाले पौधे को F1 पौधे कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने
गुणसूत्र विद्यमान होंगे? उत्तर है 46। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। गुणसूत्र का नाम बाल्डियर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र का नामकरण बाल्डियर ने 1888 में किया था। जीव जाति गुणसूत्र यानी एस्करिज में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मधुमक्खी में 12 गुणसूत्र, मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, प्याज में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मक्का में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, टमाटर में पाए जाते हैं 24 गुणसूत्र, टमाटर में 24 गुणसूत्र, मेंढक में 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बिल्ली में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं, चूहा में 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं, कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59। आनुवंशिकी के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? उत्तर है ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम